आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 सॉल्व करेंगे और दिए गए सवाल की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, उसके बाद एक्स होता है, फिर कांस्टेंट होता है और एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ कोई भी कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं और राइट साइड पे हमेशा 0 होना चाहिए। अब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें और अपने सवाल को देखें तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम जो है वो फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम अपने सवाल को सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से। यहाँ पे x + 2 बटा x -1 मौजूद है और इसके बाद 2 सही 2 बटा 3 मौजूद है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो बटा होता है इसको इस साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला जो भी होता है उसके रिजल्ट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ जो 3 है 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा और 6 में 2 ऐड होंगे तो 8/3 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो बटे हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इनको मजीद प्रोसेस करना है। मजीद प्रोसेस जो है उसमें हम लेफ्ट साइड पे, क्योंकि 2 बटे हैं, हम इनका सिवाय एलसीएम लेने के कुछ भी नहीं कर सकते और हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे और बटे में जो दोनों रकूम हैं ये डिफरेंट हैं, दोनों इस एलसीएम में चली जाएंगी और अब हमने इस एलसीएम को सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहला फंक्शन है उसमें जो बटा x - 1 है वो इस एलसीएम पे जब डिवाइड होगा तो x - 1 और x - 1 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा। 3 जो है वो जाके अपर पोर्शन में जो x + 2 है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बिल्कुल इसी तरह हम अगले के साथ भी करेंगे। और ये जो एलसीएम है इसमें जो 3 है वो और इसके लोअर में जो 3 है ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जो बच जाएगी वो 8 से जाके मल्टीप्लाई होगी और हमने इस तरह लिख दिया। जो राइट साइड पे है वो एज इट इज आएंगे क्योंकि उनके साथ कोई और बटा नहीं है ताकि हम एलसीएम ले सकें और ये हमें हेल्प करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें मल्टीप्लिकेशन की और मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें 3x + 6 + 8x -8 हासिल हुए। यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये भी सेम है और इसके अलावा 2 कांस्टेंट भी मौजूद हैं, दोनों को आपस में ट्रीट करेंगे और आंसर आएगा 11x -12 और अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 11x -2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x -2 से और इसी तरह 3x -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से। मल्टीप्लिकेशन का आसान तरीका ये है कि हम ये जो पहला ये ब्रैकेट है इसमें से पहला फिगर उठाएंगे x और इसको अगले पूरे जो ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम -2 को उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ। और आपने जहन में रखना है कि अगर दरमियान में नेगेटिव है तो अगला जो आप पोर्शन उठा रहे हैं उसके साथ नेगेटिव को भी उठा के मल्टीप्लाई करेंगे और बिल्कुल यही काम हमने राइट साइड पे
भी करना है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगी। पहले x को उठा के पूरे के साथ करेंगे, फिर 3 को उठा के इस पूरे के साथ करेंगे, तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब हमने राइट साइड पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक 0 भी हासिल करना है, और वो तब हासिल करेंगे जब हम इस पूरे मटेरियल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। इस शिफ्टिंग में जो इनकी अलामात हैं वो चेंज हो जाएंगी, यानी प्लस नेगेटिव में और नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने सेपरेशन करनी है, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको सेपरेट करना है, जो एक्स वाले हैं उनको सेपरेट करना है, जो कांस्टेंट हैं उनको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले दो हैं, एक 11x स्क्वायर है और एक नेगेटिव 3x स्क्वायर है। तो 11 में से 3 जाएंगे तो 8x स्क्वायर रह जाएगा, और 24 जो है वो नेगेटिव का है और 6 भी नेगेटिव का है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा 30 में। और इसके अलावा जो कांस्टेंट हैं वो भी दोनों प्लस में हैं, 9 और 4 मिलके 13 हो जाएंगे। और इस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए और फिर 0 होना चाहिए, और एक्स और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक। तो हमने अब जो फैक्टर्स बनाने हैं इसके, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब हमने इनके पेयर्स बनाने हैं हमारे पास, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। और पेयर्स बनाने का मेथड ये है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को एफिशिएंट को और लास्ट पे जो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट हमारे पास 13 है, फर्स्ट कोफिशिएंट हमारे पास 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 104। अब इसके अलावा हमने जो सेंटर में सिंगल वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट भी उठाते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव समेत उठाते हैं, नेगेटिव 30 आ गया। अब हमने जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है इसके 2 पेयर्स बनाने हैं, और इसके पेयर्स हमने बनाए हैं नेगेटिव 26 और नेगेटिव 4। और ये इसलिए हमने बनाए हैं क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है 104 आता है, और वही आना चाहिए। और जब भी इनको ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेंटर का जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। तो ये नेगेटिव 30 भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों पेयर्स हमने ठीक सेलेक्ट किए हैं, और इसका ठीक होने का पता हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन देंगे। और इन दोनों को उठाना है, इन दोनों को उठा के हमने जो सेंटर वाला वेरिएबल है x उसकी जगह पे डालने हैं, यानी नेगेटिव 30x की जगह पे अब हम नेगेटिव 26x नेगेटिव 4x लिखेंगे। एक शामिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, एक शामिल हो जाएगा कांस्टेंट के साथ, और फिर हम जो है इनको इसमें से कॉमन लेंगे। और इनकी जो सेटिंग है वो आपने इस तरह रखनी है ताकि रिजल्ट जो कॉमन का है वो ब्रैकेट्स के अंदर सेम आए, और सेम अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है, वरना हमारा आंसर गलत है। और अगर हमारा आंसर कुछ गलत आ रहा हो तो इनकी सेटिंग को आप चेंज करके सही रिजल्ट ले सकते हैं। तो जो सेम आते हैं उनमें से एक को उठाया जाता है, और बाकी जो हमने कॉमन लिए हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं 0 के। ये लास्ट स्टेप है, और बारी बारी फिर हम इन ब्रैकेट्स को 0 को इक्वल करके x की वैल्यूज निकालते हैं। 4x नेगेटिव 13 इज इक्वल टू 0। 4x हमने यहाँ पे लिखा, 13 जो है वो दूसरी साइड पे गया, नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो गया प्लस में। अब x हमें चाहिए तो 4 जो है वो दोनों के नीचे डिवाइड होगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और 13/4 आ जाएगा। और इसी तरह 2x नेगेटिव 1 में से हमें जस्ट x चाहिए, तो नेगेटिव 1 दूसरी साइड पे जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमारा आंसर है, और ये ही हमारे फैक्टर्स हैं।